जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरफ़ाना लका ज़िक्र हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहे। अच्छा जी, आप लोगों के कमेंट आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। मोस्ट वेलकम सराखों पर। आप लोग कमेंट करते रहा करें, आप लोग प्यार देते रहा करें, ठीक है ना। बेशक आप नेगेटिव करें, बेशक आप पॉजिटिव करें, क्योंकि आपके कमेंट से बहरहाल बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और सम टाइम बड़ा हम लोग इंजॉय भी करते हैं। तो आप लोग कीप कमेंटिंग, बेशक वो नेगेटिव हो, बेशक वो पॉजिटिव हो। अच्छा, नई से नई चीज़ें आपको बताने का, सिखाने का मकसद ये है, क्योंकि हम लोग भी चीज़ों को नए से नए तजर्बा करते रहते हैं। एक शेफ़ जो है ना, वो हमेशा नई से नई क्रिएशन की तरफ जाता है। तो आए आज एक नई क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। 4 स्टोरी पिज़्ज़ा में हमने एक और फ्लेवर शुरू किया है। 2 फ्लेवर अवेलेबल होंगे। आप आते हैं स्वाद पे तो आप ये दोनों तरह के फ्लेवर जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एक ये स्पिनिश वाला हमने फ्लेवर ऐड किया है। इसमें ये स्पिनिश सॉस है, ये बनती है इसके साथ पालक के साथ। पालक और क्रीम का मिक्सचर है। इसकी बेस में रेड सॉस के अलावा यानी कोई और भी सॉस लग सकती है, तो ये स्पिनिश सॉस है। रेहान मेरी हेल्प करेंगे इसमें। अच्छा, आपको पीछे रंग बिरंग की जो आवाज़ें आ रही होंगी उस पर आपने गौर नहीं करना, क्योंकि इधर रेस्टोरेंट का भी ऑपरेशन साथ चल रहा होता है और साथ हम लोग जो है ना वो नई से नई जो है ना वो रेसिपीज़ भी बना रहे होते हैं। तो जैसे ये हमने स्पिनिश सॉस ऐड करनी है, बल्कि हमने कर ली है, उसके बाद फिर हमें इसकी टॉपिंग की तरफ आएंगे। ये स्पिनिश सॉस के ऊपर हम लोग जस्ट जो है ना हम डालेंगे स्वीट कॉर्न डाल के उसके बाद हम लोग टोटीला ब्रेड रखेंगे। अच्छा, टोटीला ब्रेड के ऊपर फिर देन हमारा शेफ साहब, ये कौन सी सॉस आपने बताई थी? चिकोतले सॉस। इसके कितने चम्मच काफ़ी होंगे? 2 चम्मच, 2.5 चम्मच। शेफ नुशाब साहब हैं जी रेहान करिएगा जी। हमारे जो है ना रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, उनसे हेल्प ले रहा होता हूँ मैं, क्योंकि बहरहाल ये शेफ़ नुशाब साहब जो है ना स्पेशलिस्ट हैं कॉन्टिनेंटल फूड के, फास्ट फूड के, और मैं ज़रा देसी फूड का मास्टर हूँ। लेकिन ये अगर रेसिपी में चूँकि आप लोग देख रहे होते हैं मेरा फेस, तो बता पीछे से नुशाब साहब रहे होते हैं, क्रिएट वो कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ जस्ट उसकी असम्बलिंग कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, इसके ऊपर फिर हमारा आ जाएगा चिकन की बड़ी अच्छी जो है ना इसमें हमने क्वांटिटी रखी हुई है। अच्छा, उसमें हमने चूँकि ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ का चिकन रखा हुआ था, इसमें जस्ट स्पिनिश सॉस के साथ हम ये जस्ट 1 टाइप ऑफ चिकन रखेंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना मिक्स्ड चीज़। ये शेफ साहब मिक्स है, इसमें चेडर और मोज़रेला मिक्स है। 150 ग्राम है शेफ साहब, ये जी 150 ग्राम का पोर्शन है इसका। अच्छा, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो है ना अपना इसमें एक तो चीज़ और एक इसकी क्वांटिटी बड़ी सफिशिएंट होती है चिकन की। अच्छा, साथ साथ इसकी जो है ना वो टॉपिंग हो रही होती है। इसमें चीज़ के साथ हम लोग टॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ अगेन फिर जो है ना टोटीला ब्रेड आ जाती है। चलो, इसके ऊपर अब हम लोग डालेंगे बारबेक्यू सॉस। अच्छा जी, उसके बाद हमारा इसके ऊपर आ जाएगा जनाब सॉसेजेस। इसके साथ हमारे आ जाएंगे ब्लैक ऑलिव्स।
और इस पे हम लोग लगाएंगे येलो चीज़ स्लाइस। जी आगे हमारी फिर आगे जनाब फोर्थ स्टोरी। इस पे हम लोग डालेंगे बफलो सॉस। जी ऐड करें। बफलो सॉस के साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जनाब टॉप की अच्छा बफलो सॉस ऐड कर लेंगे। और बफलो सॉस के साथ ही हम इसको इसकी 4 स्टोरीज कंप्लीट हो गई हैं। इसको करेंगे रेहान साहब, इसको इसमें स्टफ़ करेंगे। अच्छा इसके साथ ही हम लोग मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। टॉप पे मोज़रेला चीज़ आए तो उसका एक अच्छा फ्लेवर होता है। अच्छा इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पेपरोनी के साथ एक दो चीज़ें और ऐड करनी हैं, जो कि हमने दूसरे पिज़्ज़ा में ऐड नहीं था किया। वो हल्के से ब्लैक ऑलिव और जलापिनो। जी आप इसको बेक करते हैं और उसके बाद फिर इसका फ्लेवर ट्राई करते हैं। अच्छा जी ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया हुआ है। इसमें रखें जी रेहान भाई, ये देखें आप कैसा बेहतरीन। ऊपर से आपको इस तरह लगेगा जैसे मेरी तरह सही है पलवान पिज़्ज़ा है। इसको आप पलवान पिज़्ज़ा का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा इसकी बटरिंग कर रहा हूँ मैं, इसके साथ इसका जो है ना फ्लेवर मज़ीद जो है ना इन्हेंस होगा। अच्छा इधर स्वाद पे जो भी चीज़ यूज़ होती है याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक होती है, उसका नुकसान नहीं है। ये कोई डब्बे वाली या कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ये हेल्दी पिज़्ज़ा है। और आप देखें बटरिंग के साथ इसका कैसा टेक्सचर आ गया, नहायत ही जूसी और क्रिस्पी। अब इसके स्लाइस करके, स्लाइस की मैं रिकॉर्डिंग वीडियो में नहीं करूँगा, मैं रेहान साहब को मैंने बताना कि किस तरह से स्लाइस करना है, तो मैं फिर आपको स्लाइस दिखाता हूँ। अच्छा जी ये देखें माशाल्लाह ये हमारा 4 स्टोरी पिज़्ज़ा रेडी है। इसमें देखें आपको येलो चीज़ भी नज़र आ रही होगी, आपको स्पिनिच भी, आपको मशरूम भी, आपको एक एक चीज़ यानी जो हमने डाली है उस तरह से नज़र आ रही होगी। और बेहतरीन ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अच्छा इसको खाने के लिए आपको 5-7 दोस्तों को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले बंदे से नहीं खाया जाएगा। इसका एक स्लाइस भी हम लोग दे रहे हैं और इसके हम लोग पूरा पिज़्ज़ा भी दे रहे हैं। इसकी कटिंग में थोड़ा सा मसला है मुझे लग रहा है। ठीक है ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। थैंक यू।